नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कार्टून की दुनिया के शायद सबसे फेमस दुश्मनों की, टॉम और जेरी। हाँ बिल्कुल। और ज्यादातर तो हम यही देखते हैं कि जेरी जीतता है ना? हाँ बिल्कुल वही। पर आज हम जरा उन एपिसोड्स पर ध्यान देंगे जहां पासा पलट गया। हमारे पास एक YouTube वीडियो का एनालिसिस है जो ऐसे ही किस्से दिखाता है। अच्छा, मतलब वो वाले एपिसोड्स जहाँ टॉम जीत गया या शायद कुछ और हुआ? हाँ वही, जब टॉम जीता या कभी कभी दोनों की ही जीत हुई, या फिर ऐसा भी हुआ कि दोनों ही हार गए। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दिमाग में तो वही छवि बैठी है कि टॉम बेचारा हमेशा पिटता है और जेरी है वो चालाक चूहा जो हमेशा बच निकलता है। सही कहा, लेकिन वीडियो ये भी बताता है कि भाई जेरी भी कभी कभी थोड़ा शरारती या उकसाने वाला होता है। हाँ वो तो है, वो भी दूध का धुला नहीं है बिल्कुल। तो देखते हैं किन सिचुएशंस में टॉम को जीत मिली आखिर। तो देखो, कुछ एपिसोड्स हैं जहां टॉम की जीत बिल्कुल साफ है, जैसे द मिलियन डॉलर कैट, याद है वो वाला? हाँ, उसमें टॉम को बहुत सारे पैसे मिलते हैं विरासत में, $1 मिलियन। हाँ, पर शर्त होती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहाँ तक कि एक चूहे को भी नहीं। और जेरी इसका पूरा फायदा उठाता है, मतलब टॉम को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ता। बिल्कुल। लेकिन अंत में क्या होता है, टॉम वो सारे पैसे फेंक देता है और जेरी के पीछे भागता है और चिल्लाता है, मैं $1 मिलियन फेंक रहा हूं पर मैं खुश हूं। हाँ, ये कमाल का मोमेंट है। मतलब दर्शकों के लिए, खासकर जो टॉम को सपोर्ट करते हैं, बड़ा संतोषजनक होता है ये। सही बात है। और ये उस सोच को भी तोड़ता है कि जेरी हमेशा सही है। बिल्कुल। और एक और एपिसोड है द बॉडीगार्ड, उसमें भी टॉम जीतता है जब जेरी का जो बॉडीगार्ड बुलडॉग है वो पकड़ा जाता है। हाँ, तो टॉम को सीधा मौका मिल जाता है, कोई शर्त नहीं, सीधी जीत। जी। फिर कुछ ऐसे मौके भी हैं जहां मतलब दोनों की जीत होती है, बोथ विन वाले। हाँ, जैसे द नाइट बिफोर क्रिसमस, वो तो क्लासिक है। टॉम पहले जेरी को बाहर बर्फ में फेंक देता है। पर फिर उसे बुरा लगता है, पछतावा होता है, तो उसे बचा के लाता है। और आखिर में दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। थोड़ी शरारत तो उसमें भी होती है, पर हाँ, पर एक तरह की दोस्ती दिखती है उस पल में। क्रिसमस स्पिरिट कह लीजिए, या उनके रिश्ते की एक अलग परत। और डॉग ट्रबल भी है, जहां वो खतरनाक बुलडॉग स्पाइक से बचने के लिए टीम बना लेते हैं। जी, मतलब जब कोई कॉमन दुश्मन आता है तो उनकी आपसी दुश्मनी थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाती है। हाँ, और माउस इन मैनहट्टन भी है शायद इसी तरह का, जहां जेरी शहर जाता है। हाँ, और शहर की भागदौड़ से तंग आकर वापस आ जाता है। उससे टॉम के साथ रहने की कीमत समझ आती है एक तरह से। अच्छा। और हेवनली पुस भी है, जहां टॉम वो मरने वाला सपना देखता है। हाँ, और फिर जेरी से माफी मांगता है स्वर्ग जाने के लिए, और जब जागता है तो जेरी पर खूब प्यार लुटाता है। बिल्कुल। तो ये दिखाते हैं कि उनके बीच सिर्फ नफरत नहीं है। सही है। और फिर वो वाले एपिसोड्स भी हैं जहां दोनों हारते हैं, बोथ लूज। हाँ, और इनमें कुछ तो काफी सीरियस भी हैं। जैसे ब्लू कैट ब्लूज, वो तो बहुत ही डार है। प्यार में फेल होकर टॉम और जेरी दोनों उदास होकर ट्रेन की पटरी पर बैठ जाते हैं। हाँ, वो तो मतलब बच्चों के कार्टून के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग और गहरा था। और पोल्का डॉट पुस में टॉम बीमारी का नाटक करता है, और अंत में दोनों सच में बीमार पड़ जाते हैं। तो ये एपिसोड्स दिखाते हैं कि उनके झगड़ों का नतीजा कभी-कभी दोनों के लिए ही बुरा होता है। हाँ, अच्छा, वीडियो में कुछ क्लिप शोज का भी जिक्र था, जेरीज डायरी, लाइफ विद टॉम। ये वो एपिसोड्स हैं जो पुरानी क्लिप्स को जोड़कर बने हैं। जी, जेरीज डायरी में टॉम डायरी पढ़कर गुस्सा होता है, पुरानी बातें याद करके। लेकिन लाइफ विद टॉम में जब उसे पता चलता है कि किताब छुप रही है और कमाई में उसका भी हिस्सा है, तो वो खुश हो जाता है। फिर से टॉम का एक अलग रंग दिखता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है वो। कुछ और भी अजीब से उदाहरण हैं, जैसे निटविटी किटी में टॉम के सिर पर चोट लगती है और वो खुद को चूहा समझने लगता है, जेरी के लिए मुसीबत बन जाता है। हाँ, या लिटिल स्कूल माउस, जहाँ जेरी निबल्स को सिखाने की कोशिश करता है और फेल हो जाता है। हाँ, और फिर खुद उसका स्टूडेंट बन जाता है। तो मतलब वैरायटी बहुत थी। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये जो किस्से हैं जहाँ टॉम जीतता है या जहाँ दोनों के बीच सुलह होती है, ये सिर्फ यूं ही नहीं है, ये टॉम और जेरी के रिश्ते को और गहरा दिखाते हैं। हाँ, वो सिर्फ दुश्मन नहीं है, उनकी कहानी में दोस्ती भी है, पछतावा भी है, और कभी-कभी साथ में नुकसान उठाना भी है। सही कहा। ये जो अपवाद है, यही शायद उनकी दुश्मनी को इतना लंबा और मजेदार बनाते हैं। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या टॉम की ये जो कभी-कभी जीत होती है, यही वो चीज है जो इस चूहे बिल्ली के खेल को इतने सालों बाद भी इतना पॉपुलर बनाए हुए है? सोचने वाली बात है। अगर टॉम हमेशा ही हारता
तो क्या हम उससे इतना कनेक्ट कर पाते? शायद नहीं। नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही छोटा सा लेकिन है बड़ा मजेदार एक क्लिप है। हाँ बिल्कुल। ये YouTube पर जो टॉम एंड जेरी एनिमेशन चैनल है वहां से एक बहुत पुराना कार्टून द $1 मिलियन कैट, ये 1944 का है, उसका एक संवाद है। अच्छा 1944 का? काफी पुराना। हाँ। और संवाद सुनने में थोड़ा सा मतलब अटपटा लग सकता है। कुछ ऐसा है, हेल्प हेल्प डिंग 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 डिंग, ये पाप यू ओह जी आई एम थ्रोइंग अवे $1 मिलियन बट आई एम हैप्पी, यस। मतलब पहले तो घबराहट है, कोई मदद मांग रहा है, फिर वो घंटियों जैसी आवाजें डिंग डिंग डिंग। हाँ, जैसे कोई कैश रजिस्टर हो या कुछ मिला हो, शायद हो सकता है। और फिर एकदम से ये हैरान करने वाला बयान कि मैं लाखों डॉलर फेंक रहा हूँ पर मैं खुश हूँ। हाँ, गजब है। तो आज हमें बस इसी छोटे से हिस्से को पकड़ना है और समझना है कि भाई इसमें क्या मतलब छिपा हो सकता है, क्या भावना है इसके पीछे। बिल्कुल। और ये पंक्तियां ना वाकई ध्यान खींचती हैं। इसमें जो कंट्रास्ट है, जो विरोधाभास है, वो कमाल का है। सही बात। कहाँ एकदम शुरू में पैनिक, घबराहट है, हेल्प हेल्प, और फिर वो डिंग 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 की आवाज, ये किसी जीत का संकेत हो सकता है, या शायद जैसा आपने कहा कैश रजिस्टर, या कोई मशीन। हाँ, या शायद एहसास की घंटी। हाँ, ये भी हो सकता है। और फिर वो आखिरी बात, इतना बड़ा इनाम $10 लाख, उसको ठुकरा देना और कहना कि मैं खुश हूँ। ये सोचने वाली बात है। यही तो, $10 लाख आज भी बहुत बड़ी रकम है। उस जमाने में तो मतलब सोच से भी परे होगी। बिल्कुल। तो कोई इतनी बड़ी दौलत क्यों छोड़ेगा, और छोड़ने के बाद दुखी नहीं बल्कि खुश क्यों होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, कार्टून किरदारों के जरिए ना अक्सर बड़ी गहरी बातें कह दी जाती हैं। बहुत सिंबॉलिक होता है सब। यहाँ शायद ये दिखाने की कोशिश है कि खुशी का जो पैमाना है वो हमेशा पैसा या बाहरी चीजें नहीं होता। अच्छा, हो सकता है टॉम के लिए जो जेरी का पीछा करने में उसे मजा आता है, जो उसकी आप कह लीजिए फितरत है, आदत है। हाँ, उसका रोज का काम। हाँ, वो शायद उन $10 लाख से कहीं ज्यादा कीमती हो। ये भी मुमकिन है कि वो पैसे किसी शर्त के साथ आए हों। हाँ, ये मैंने भी सोचा था। जैसे शायद शर्त ये हो कि अब तुम जेरी को तंग नहीं करोगे, उसका पीछा नहीं करोगे। बिल्कुल। और उसने फिर दौलत के ऊपर अपनी वो रोजमर्रा की जो खींचतान है, जो शायद उसकी पहचान बन चुकी है, उसको चुना। ये दिलचस्प नुक्ता है। तो वो जो डिंग डिंग की आवाज थी, वो शायद इसी एहसास की घंटी हो सकती है कि अरे मुझे असल में क्या चाहिए, पैसा या ये चूहे बिल्ली का खेल। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, मतलब इंसानी फितरत के बारे में, या यहाँ कार्टून चरित्र है तो उसकी फितरत के बारे में, कि प्राथमिकताएं क्या हैं। सही। क्या बाहरी सफलता जैसे कि दौलत मिलना, शोहरत मिलना, क्या वो हमेशा अंदरूनी खुशी या संतुष्टि की गारंटी है? जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल। या फिर हमारी जो रोजमर्रा की आदतें हैं, हमारे जो जुनून हैं, भले ही वो दूसरों को अजीब लगें, क्या वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखते हैं? ये छोटा सा संवाद ना असल में चुनाव का और असली संतुष्टि का एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें इस पूरी बातचीत का, तो इस छोटी सी लाइन से एक तरह से यही समझ आ रहा है कि यहाँ एक पात्र है जो साफ तौर पर एक बहुत बड़ी संपत्ति को, दौलत को लात मार रहा है, और अपनी किसी और इच्छा को या शायद अपनी पहचान को, हाँ, अपनी पहचान को चुन रहा है और उसमें खुश है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि हर किसी के लिए मूल्य या कीमत जिसे कहें वो अलग अलग हो सकती है, व्यक्ति परक होती है। सही कहा, सब्जेक्टिव। हाँ, जो चीज एक के लिए सबसे बड़ा खजाना है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी उतनी ही खुशी दे पाए। सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि वो कई बार उन चीजों में मिल जाती है जिनकी हम शायद उम्मीद भी नहीं करते, या जो समाज की नजर में उतनी बड़ी या अहम ना हो। ये संवाद बस इसी विचार को सामने लाता है एक मजेदार तरीके से। बिल्कुल। तो इस संक्षिप्त लेकिन हाँ वाकई मजेदार चर्चा को यहीं रोकते हैं। ठीक है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। अगर कभी असल जिंदगी में दौलत और अपनी किसी गहरी इच्छा या जुनून के बीच चुनाव करने की नौबत आए, तो वो कौन सी चीज होगी जो आपके फैसले पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? इस पर विचार जरूर करें। हमारे वही पुराने किरदार हैं टॉम, जेरी और स्पाइक। क्लासिक तिकड़ी। तो देखते हैं इस छोटी सी क्लिप में आखिर चल क्या रहा है। हाँ, क्या खास है इसमें? शुरुआत तो बड़े नाटकीय है। टॉम दर्द से चीख रहा है, ओ ओ ओ आउच, ओ माय फुट, माय पुअर फुट। हाँ, पूरा ओवर द टॉप रिएक्शन। डॉक्टर, नर्स, पट्टी सब चाहिए उसे, लगता है पता नहीं क्या हो गया।
ये कार्टून वाली चोट है, एकदम बढ़ा चढ़ा कर। बिल्कुल। और यही तो मतलब टॉम एंड जेरी की खूबी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी। दर्द को इतना एग्जैजरेटेड दिखाना कि वो फनी लगे। सही बात है, असलियत से कोसों दूर। हाँ, सिर्फ चोट नहीं, वो जो रिएक्शन है वो अहम है। कॉमेडी उसी से आती है। बिल्कुल। और फिर जैसे ये ड्रामा चल रहा होता है, सीन बदलता है, स्पाइक आता है। हाँ, स्पाइक, जो अक्सर टॉम से भिड़ता है। यहाँ वो जेरी का साइड ले रहा है, उसका शुक्रिया कर रहा है, कह रहा है बड़ी, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये थोड़ा अनपेक्षित है। और फिर उसे एक तरह का हथियार देता है, एक छोटी सी घंटी। कहता है इफ यू एवर नीड हेल्प जस्ट रिंग दिस बेल। ये इंटरेस्टिंग मूड है, मदद के बदले मदद का वादा। और स्पाइक इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? अडियोस लिटिल समैरिटन कह के जाता है। हाँ, वो भाषा थोड़ी सी नाटकीय है। पर वो घंटी देना, वो असल में पावर देना है जेरी को। अच्छा, मतलब सिर्फ एक घंटी। हाँ, वो घंटी एक सिंबल है स्पाइक के प्रोटेक्शन का। और ये टॉम एंड जेरी में होता रहता है, मतलब अलायंस बदलते रहते हैं, आज दुश्मन कल दोस्त। हाँ, ये तो है। और जेरी कमाल है, वो भी फौरन समझ गया। हाँ, जैसे ही घंटी मिली उसने तुरंत इस्तेमाल कर ली। कहता है आई लर्न दिस वन ऑन टेलीविजन। हाँ, और फिर घंटी बजा दी। हे, योर बेल, लिटिल साउंड। ये टीवी वाली बात क्या ये बस ऐसी है? हो सकता है मजाक हो या शायद एक हल्की सी टिप्पणी कि हम कैसे चीजें सीखते हैं टीवी से या कहीं से भी। पर मेन बात यह है कि जेरी ने कितनी जल्दी सिचुएशन को समझा। सही कहा, उसने फौरन जान लिया कि अब उसके पास स्पाइक का बैकअप है। बिल्कुल। और जैसे ही घंटी बजी, टॉम का रिएक्शन वो देखने लायक था। व्हाट? आ एकदम हक्का बक्का। हाँ, जैसे भूत देख लिया हो। शायद डर भी गया बुरी तरह। डर ही गया, क्योंकि वो घंटी की आवाज का मतलब था कि स्पाइक आ सकता है। एक सेकंड पहले जो शिकारी था वो अब शिकार बन गया। एग्जैक्टली। पावर डायनामिक्स पूरी तरह पलट गए, सिर्फ एक छोटी सी घंटी की आवाज से। हाँ, वो घंटी खुद में खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जिसका प्रतीक है स्पाइक की ताकत, वो खतरनाक है टॉम के लिए। तो ये डर असल में घंटी का नहीं, स्पाइक का है। बिल्कुल। अधिकार का डर या सजा का डर, ये दिखाता है कि कैसे सिंबल्स या अथॉरिटी का डर फिजिकल थ्रेट से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। तो इस छोटी सी क्लिप में कितना कुछ हो गया। टॉम का वो भयंकर ड्रामा, हाँ, उसका दर्द, फिर स्पाइक का अचानक जेरी की तरफ हो जाना, वो घंटी देना, और फिर जेरी का उस पावर को तुरंत इस्तेमाल करना। हाँ, ये कुछ सेकंड्स ना टॉम एंड जेरी के पूरे यूनिवर्स का सार हैं। वो भाग दौड़, बदलते रिश्ते, स्लैपस्टिक और कभी-कभी बनने वाले अजीब से गठबंधन। सही। ये दिखाता है कि कैसे कोई नियम पक्का नहीं है, छोटा चूहा भी कभी-कभी सबसे ताकतवर हो जाता है। बिल्कुल। मोमेंटरी पावर शिफ्ट्स। तो इस सब पर सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। कैसे एक बहुत मामूली सी चीज जैसे ये घंटी थी, या कोई छोटी सी जानकारी जैसे जेरी ने कहा टीवी से सीखी, कैसे वो स्थापित रिश्तों और ताकतों को एकदम से हिला सकती है। ये सिर्फ कार्टून में नहीं होता होगा शायद। सही बात है, असल जिंदगी में भी शायद किसी जानकारी का, किसी छोटे से एडवांटेज का सही वक्त पर इस्तेमाल बड़े नतीजे ला सकता है। सोचने वाली बात है ये।